उठा दीजिए पहले इन लोगों, दबा गए बेचारा। अरे पैर उसका ये हो गया है। इस तरह से जो है ना अचानक पार्टी को वोट देना चाहिए। जितना भी जैसे कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुआ, आरजेडी हुआ, जितना भी है सबको धक्का मार के हटा देना चाहिए। कभी आए हैं धोरैया प्रखंड के जाजू गांव में? जब इस गांव में आएंगे तो आपको यकीन मानिए रोड मिलेगी, लेकिन कीचड़ युक्त रोड मिलेंगे। उस तरह से जहां आपको पैजामे उठा करके और लुंगी संभाल करके जाना होगा। देख रहे हैं यहाँ के लोगों का चाल चलन, वो किसी अच्छे जगह पर नहीं चल रहे हैं, वो उन जगह पर चल रहे हैं जहां सीवेज से निकलने वाला, गंदे नाली से निकलने वाला पानी बहता है। और अजूबा बात यह है कि वो पानी नाले में नहीं बहता है, रोड पर बहता है। ये आदमी वहीं से चल करके आए हैं, बीमारियों के बस्ती में हाथ डाल करके आए हैं, यानी उस पानी से चल के आए हैं जहां आए दिन इनको खतरा यह सताते रहता है कहीं हम घुसे तो फिर पैर में कोई शीशा या कांटा नहीं चुभ जाए, या कोई ऐसी बीमारी हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाए कि फिर हमें डॉक्टरों के घर का चक्कर लगाना पड़ता है। कब से रह रहे हैं इस हालत में? इस हालत में हो गया करीबन 7-8 साल। 7-8 साल ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे ही देख रहे हैं। और खासकर यह एरिया जहां पाकी साफ का, पाकी और नापाकी का विशेष ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि सामने में एक मस्जिद है। थोड़ा सा गंदगी पड़ेंगे, नमाज के लिए आते हैं, वापस फिर घर चलना पड़ जाएगा। अगर गंदगी पड़ता है तो सोचना पड़ता है यहाँ पर आने के लिए। वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, वहाँ जहाँ तक पानी नहीं है। उसके बाद वहाँ से यहाँ तक आने के लिए सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है ना। आपको लगता है कि एक बेहतर चीज है जो मस्जिद के सामने तो साफ सफाई बिल्कुल ही होनी चाहिए, हर जगह साफ सफाई होना चाहिए। हाँ जी, लेकिन ये दुर्भाग्य है जाजू में ऐसा है, यहाँ तो जाना आना ही बंद कर दिया है मास्टर लोग इस रोड से। अच्छा, रोड इतना गड्ढा हो गया है, पानी है, कीचड़ पड़ जाता है। अगर किसी को जाना होता है कहीं पढ़ने के लिए या कहीं भी रिश्तेदारी में, तो रास्ता ही छोड़ दिया है। तो गांव के लोग मजबूरी से जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? जिस तरह से आप बोल रहे हैं ऐसा ये आपके बातों से झलक रहा है इंडियन सिटीजन नहीं है, मतलब भारतीय नागरिक आप नहीं है, वोट देने के हकदार है। लेकिन इसके बरक्स है, आप वोट भी देते हैं, उनकी बातों तक उन तक अपनी समस्या को पहुंचाते हैं, लेकिन इतना असहाय और बेबस क्यों नजर आ रहे हैं? बेबस नजर आ रहा है। हर जगह हम लोग पहुंचाए खबर, ब्लॉक प्रतिनिधि, लेकिन आज तक कोई सुनता ही नहीं है। उसको वोट के समय में आना है। और कौन आएंगे वोट के समय में? साफ कर दीजिए। साफ तो सारे मुखिया भी आएंगे, जिला परिषद भी आएंगे, विधायक भी आएंगे, सारे लोग आएंगे वोट के लिए। पैर भी पकड़ते हैं क्या? पैर पकड़ते क्या, आप सब कुछ करते हैं। मुझे तो लगता है कि आप एक जो है ना पेशेवर शिक्षक हैं, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। मुझे लगता है कि आप चुनाव के वक्त में पैसा डकारे हैं, खाए हैं, इसलिए जनप्रतिनिधियों को यह लगता है कि पैसा तो दिए हैं, अब विकास दूर दूर तक नहीं भी पहुंचाएंगे तो चलेगा। हाँ, हमको भी तो लग रहा है, सच्चाई तो इसमें कुछ है। हाँ। पैसा खाए हैं गाँव वाले खाए कि नहीं खाए, लेकिन हमको शक है। ये सामने अभी इस तरह से है विधायक जी, देख लीजिए इस तरह से जो है ना, उठा दीजिए पहले इन लोगों, दबा गए बेचारा। अरे पैर उसका ये हो गया है। इस तरह से जो है ना अचानक एक्सीडेंट होता है, और देख रहे हैं कितने भयंकर स्थिति में वो आते हैं, और यहाँ वो गाड़ी उनका पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। पैर में शायद फ्रैक्चर हो गए हैं, कंधा दिया जा रहा है, बाइक को लगा दीजिए। हाँ, उनको कंधा दे करके आगे ले जाइए। ये पूरी तरह से जो है ना चोट लग चुका है, और ये सारे उसी समस्या से जूझ रहे हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे कब तक जिएंगे आप इसमें? लगता है कि जब तक यहाँ पर कोई नई सरकार नहीं आएगी तब तक ऐसे हम लोग को जूझना पड़ेगा इस परिस्थितियों को। जो मौजूदा जो हमारे विधायक है वो क्या इस चीज से बेखबर क्यों है, और नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में पब्लिक हिसाब करने वाली है? क्या जवाब? नहीं, उनको तो लगता है कि पैसा दे के वोट खरीद लेंगे। अच्छा, ऐसा लगता है उसको, लगता है ऐसे अनुमान से। आप इसमें जो है ना असमंजस में है, और आप एक जो है ना उसके और मतलब क्या बोलते हैं, इशारा कर रहे हैं कि वोट जो है ना यहाँ खरीदो फरोख्त तो होता है और पैसे के दम पे होता है। लगता तो ऐसा ही। ऐसा क्या कहिएगा, बद से बदतर स्थिति आपके गांव में है? क्या कहिएगा, ये तो लगभग 7-8 साल से हम लोग इसी तरह चल रहे हैं। जब से हम लोग छोटे थे तब से हम लोग इसी तरह यानी देख रहे हैं।
इस परिवेश में आप खुद को बदल चुके हैं, नहीं बदला है तो रोड नहीं बदला है क्या? बिल्कुल। हाँ? देखिए हम लोग तो स्थानीय निवासी है। जी, बिल्कुल। हम लोग तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोगों को पता है कहाँ जाना है, हाँ। कहाँ सही जगह है, कहाँ गड्ढा है। बिल्कुल। हम लोग उस जगह तो आराम से एकदम पार हो जाते हैं। लेकिन अब जो चलने वाले राहगीर सब है, हाँ। उनको आने जाने में बहुत परेशानी होता है। परेशानी इस बात का होता है जैसे कि अब कोई नया आदमी आ रहा है तो नया आदमी को आने जाने में काफी परेशानी, उनको यानी कि सोचना पड़ता है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ सही जगह है। हम लोग तो चलिए स्थानीय निवासी है तो हम लोग आराम से यानी कि पता है सब चीज हम लोगों को कहाँ जाना है। लेकिन जो लोग यानी कि दूसरे जगह से आते हैं, कोई अनजान आदमी आते हैं तो अनजान आदमी को पहले रुक करके सोचना पड़ता है कि आखिर कैसा यानी कि यहाँ का परिवेश है, कैसे लोग हैं जो कि अपने गाँव में कीचड़ रखा हुआ है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ। तो समझिए इतना दिन से पानी गंदा है तो मलेरिया फैलने का भी चांसेस बहुत ज्यादा है। गंदा पानी है तो बहुत सारी बीमारियां भी आपके बातों में जो है ना गुस्सा लबरेज है, आपका जो बात है वो पूरी तरह से ढका हुआ गुस्से से। तो इस गुस्से के पीछे एक कारण बताइए और किसको ये दोष जो है ना मर रहे हैं किसके ऊपर? देखिए ये गुस्सा हम किसी के ऊपर नहीं डाल रहे। देखिए हमारे जो यहाँ के नेता सब है, जैसे मुखिया हो गया, हमारे जिला परिषद हो गया, हमारे विधायक सब हुआ, ये सब यानी सबको इस रास्ते से यानी कि आते जाते हैं। लेकिन उनको यानी एक बार जब उनके घर पे भी जाते हैं लोग, जिला परिषद के लोग घर पे भी जाते हैं, मुखिया के घर पे भी जाते हैं, यहाँ तक के विधायक भी हमारे यहाँ आ चुके हैं। अच्छा। तो विधायक भी हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं ये रोड बन जाएगा, बन जाएगा। सिर्फ यही बोलते हैं, आश्वासन दे रहे हैं सिर्फ। कार्यकाल समाप्त होने वाला है। कार्यकाल समाप्त होने वाला। अब देखिए नवंबर अक्टूबर में यानी कि विधानसभा चुनाव है, उसमें हम लोग गाँव वाले से यही विनम्र करेंगे निवेदन कि आप एक नए यानी कि सरकार को वोट दें ताकि वो हमारे गांव के साथ साथ हमारे बिहार का भी वो विकास करे। ये सारे नौजवान इसी ख्याल के हैं कि कुछ चेंजेज आने चाहिए। आप भाई आते आते गिर गए, वहाँ देखो गड्ढा बहुत है, लग रहा है गड्ढा उनमें नहीं है, गड्ढा बहुत है। ये तो कोई गाँव वाला करके नहीं रखा। अगर हो भी गया तो किसकी जिम्मेदारी है गड्ढे को ढकना? जो यहाँ के काम करने वाले जो जिम्मेदार है, जो वोट लेके जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी है ना पूरा बनाने के लिए। ऊपर वाला ऐसी कभी आपके साथ ना करे जिस तरह से अभी आप गिरे हैं, अगले दिन ना हो कि आप कोई इसमें आकर के जो है ना जान को ही गवा बैठते हैं। उस वक्त विधायक आएंगे संतावना देने। स्मार्ट बनाना चाहिए गाँव को, तो शहर को बना रहे हैं। हमको स्मार्ट शहर नहीं चाहिए। अच्छा, ये लफ्ज हमारे लालू यादव बोले हैं, स्मार्ट शहर नहीं चाहिए हमको, स्मार्ट गाँव चाहिए। अच्छा, हाँ स्मार्ट गाँव चाहिए हमको। तो गाँव चाहिए तो उसी लालू यादव के प्रतिनिधि यहाँ है, रहनुमा है आपके धोरैया प्रखंड में, तो उसको ये स्मार्टनेस में ये भी आता है। बोले देखो अभी मैं तो ज्यादातर बाहर रहता हूँ, ये सबको मालूम है, आते जाते रहते हैं। लेकिन अभी तो आप गिर गए इस परेशानी में। बाहर कहाँ खाली लफ्ज बोलते हैं स्मार्ट चाहिए हमको, स्मार्ट चाहिए, लेकिन वो उसी लफ्ज के इंतजार में है अभी। अच्छा, ये एक ग्रामीण वासी है, ग्रामीण है ये, लेकिन फिर भी ये गड्ढे में जाकर गिर गए क्योंकि ये गांव में रहता नहीं है, ये हमेशा जो बाहर में रहता है। अब वही आपको बताया हम कि जो आवागमन है यानी कि आने जाने का रास्ता है, कहाँ गड्ढा है कहाँ सही है, ये तो यानी कि बाहरी लोगों को मालूम नहीं है। चलिए हम लोग तो ग्रामीण वासी है, स्थानीय निवासी है, तो हम लोगों को सब चीज पता है कि कहाँ गड्ढा है कहाँ सही जगह, हम लोग आते जाते रहते। लेकिन ये भी हमारे गांव के ही स्थानीय निवासी, लेकिन ये भी गिर गए वहाँ। मेन रीजन ये था कि ये यहाँ रहता नहीं है। अभी आप लोगों के वीडियो के सामने अभी नजर आया है कि वो अभी गिर गए। यही हम लोगों का यानी कि है, जैसे आपके सामने अभी अभी एक घटना होती है, हालांकि किसी तरह का कोई हताहत नहीं होता है, बच जाते हैं, ऊपर वाले का रहम होता है, मेहर होता है, बच जाते हैं। दिन में कितनी दफा लोगों को गिरते हैं? ऐसे बहुत बार ऐसे गिरते रहते हैं। बात है कि राहगीर है, रास्ता आने जाने का, राहगीर बहुत गिरते रहते हैं। जो जिसको पता नहीं है कि गड्ढा है कि कितना पानी है, वो अक्सर गिर ही जाते हैं। अगर कोई नए गाँव से आते हैं, उनको अपने बेटी का शादी इस गांव में करना हो, तो आपको लगता है, उम्मीद है कि इस गांव में कर पाएंगे वो शादी? देखिए बात है कि पता करता है कि गांव कैसा है जाजू। अच्छा, जब बाद में यहाँ आ जाते हैं ना, जब देखते हैं ना, तो अक्सर रिश्ता टूट ही कैंसिल हो जाता है। जो बाइक देने वाले हैं बेटी को, वो भी नहीं देते वाला नहीं है। बात है कि रास्ता नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मस्जिद है, मस्जिद के ही सामने में दोनों बगल दोनों तरफ पानी बहुत ज्यादा है। अब देख ही सकते हैं, बहुत ज्यादा। हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, विधायक जी को भी बोले हैं, भूदेव चौधरी को, वो बोले हैं कि ठीक है बन जाएगा। ये तो बहुत दिन से हम लोग को संतावना दे रहा है कि बन जाएगा बन जाएगा,
लेकिन अभी तक तो बनने का कोई नजर नहीं दिख रहा है। पूरा ग्रामवासी है, इसी जाजू गांव के धोरैया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला यह गांव। सारे लोग पीड़ित है, परेशान है, अपने आप में एक दुख जाहिर कर रहे हैं कि कार्यकाल नेताओं का आता है, खत्म भी हो जाता है, खत्म कुछ नहीं होता है, तो वो हमारा समस्या धरा का धरा ऑन द अर्थ रह जाता है, ऑन द स्पॉट रह जाता है। कभी कोई जान को अपने हथेली पर लेकर गुजरेंगे तो कोई अपने जान को जो है ना इसी गड्ढे में गंवा करके तब्दील करेंगे अपने जिंदगी को। देख रहे हैं किस तरह से ये है समस्या। भूदेव चौधरी जी, आपको एक उम्मीद, एक आशा लेकर वोट दिया गया है यहाँ के क्षेत्रीय वासियों के द्वारा, धोरैया प्रखंड के वासियों के द्वारा, फिर क्यों यह विकास अधर्म लटका हुआ है? हकीकत तो यह है कि आप निवेदन आवेदन इनका स्वीकार कीजिए, कुछ मरहम डालने का काम कीजिए, क्योंकि कार्यकाल भी आपका समाप्त होना जा रहा है। अगर आप इस चीज को नहीं देखेंगे तो फिर यह भी जग जाहिर है कि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो तो खुद घरों से चावल और धान बेचकर इस चीज की कार्रवाई तो करेंगे नहीं। आपसे एक उम्मीद है, आशा है, निवेदन है, इस चीज को आप जो है ना नजर के सामने लाइए और इस चीज को ठीक कर लें। आप देख रहे हैं उजाला खबर, मैं हूं आपका दोस्त वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।